नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लासेज में। आज की वीडियो में रीट लेवल 2 ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो सर्वप्रथम 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट साइंस मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। 28 फरवरी विज्ञान का हमारा प्रथम क्वेश्चन है। कॉलम एक्स का कॉलम वाई से मिलान करना था। तो इसका जो डायरेक्टली राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी पी का दूसरा। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने में वरीयता देने का समय सर्दियां। फिर हमारा क्यू का तीसरा, समुद्र समीर के बहने का समय वो है दिन का समय। इसी प्रकार हल्के रंग के कपड़ों को पहनने को वरीयता का समय वो हमारा है गर्मियां। और अंतिम में थल समीर के बहने का समय था वो था रात्रि का समय। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी प्रश्न कंफर्म कर लेना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं विज्ञान का। विश्व स्वास्थ्य संघ WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर माना है? तो है 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न था एल्किन का उदाहरण है तो है C2S4। राइट आंसर है C2S4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न था श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्लोर सार अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण है तो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NaCl प्लस 2H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। कंफर्म कर लेना इस प्रश्न को। सभी प्रश्न ऑफिशियल आंसर की से बताने वाला हूं जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न 126वां प्रश्न है, सप्तम दर्पण से संबंधित प्रश्न है। तो डायरेक्टली राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 120। कंफर्म कर लेना 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर अगला प्रश्न है कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धात्विक अपशिष्ट। फिर एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट चलती है। इसके 36 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट तक चलती है। इस कार द्वारा तय की कुल दूरी तो थी हमारी 9 किलोमीटर। आपने ऑप्शन भरा होगा तो राइट होगा 9 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थी अम्ल व सार के मध्य अंतर कर सकेगा यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य से प्रदर्शित करता है? तो है ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण। एक बार कंफर्म कर लेना 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट की हम आंसर की देखने वाले हैं विज्ञान वर्ग की। फिर हमारे 130वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है? तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ऑप्शन नंबर डी। फिर 131वां क्वेश्चन निबंधात्मक परीक्षण का गुण कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर ए विचारों की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 27 फरवरी के पेपर में विज्ञान के प्रश्न बहुत शानदार थे, लेकिन आप 27 फरवरी का एक बार पेपर जरूर देखना। फिर 132वां क्वेश्चन है 132वां क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड एवं फोर्थ दोनों सही है, डी ऑप्शन था। ऑप्शन तीसरा भी राइट है और चौथा ऑप्शन यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। 133वां प्रश्न है जड़ में न्यूमेटोफोर का पाया जाना अनुकूलन है तो है लवण मृदोद्भिद, ऑप्शन नंबर बी। कम समय में प्रश्न देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपका समय खराब नहीं करेंगे ज्यादा। फिर 134वां काला हिरण कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का मुख्य यानी प्रमुख वन्यजीव है? तो है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। 135वां एक मच्छर के पंखों के कमल का आवर्तकाल 0.005 सेकेंड है तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति होगी तो 200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 136वां क्वेश्चन का कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है? तो है चलचित्र या फिर फिल्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाकी जैसे रेडियो मॉडल और ग्रामोफोन, रेडियो श्रव्य साधन है, मॉडल ग्रामोफोन श्रव्य साधन है।
और मॉडल है दर्शी साधन है। 137वां, रुधिर का थक्का जमने वाले आवश्यक विटामिन तो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट है। विटामिन डी गलत आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन। अगला प्रश्न है, गेहूं में हिलबंट रोग के प्रति रोधक किस्म कौन सी है तो है हिमगिरी। साथ में प्रश्न काउंट करिएगा साथियों, कुल कितने साइंस में आपके प्रश्न बन रहे हैं। फिर हमारा 139वां क्वेश्चन, वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है, तो उनका नाम है तो होते हैं हिंस, क्रिश्चियन और स्टैंड। ऑप्शन नंबर सी कंफर्म आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। साइंस मैथ के प्रश्न में सभी प्रश्न फिजिक्स के दिख रहे हैं, विज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं रहा इस पेपर में। तो ऑप्शन नंबर ए आसवन, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है तो है आसवन। फिर 141वां प्रश्न, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग है तो है प्लास्टिन। ऑप्शन नंबर ए। फिर कवक का उदाहरण जिसका प्रयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है तो है पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कंफर्म आंसर है। जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है बिल्कुल सही बताया जा रहा है। फिर हमारा प्रश्न है 143वां, निम्नानुसार दो कथन दिए गए, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन में रगड़ने वह ऋणाविष्ट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणाविष्ट हो जाते हैं। तो यह प्रश्न रीट 27 तारीख को आया था, लेकिन 28 तारीख को दो साथ में प्रश्न है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अगला प्रश्न, 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना है, यह हमारा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.8 ग्राम। 144वां प्रश्न, प्लेज्मोडियम में जनन की विधि है तो है बहुखंडन। ऑप्शन नंबर बी। फिर 146वां प्रश्न, प्रोजेक्ट परियोजना का सर्वप्रथम, प्रोजेक्ट वह सप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए, तो यह कथन शिक्षा शास्त्री ने दिया था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी, विलियम हेरल्ड किलपैट्रिक। फिर हमारा 147वां प्रश्न, भूजल संरक्षण का कारण नहीं है तो है वर्षा जल संचय। ऑप्शन नंबर सी। 148वां क्वेश्चन, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिसके अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए तो था हमारा भूकंप। फिर हमारा 149वां सवाल, राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। इसमें ऑप्शन नंबर डी, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है तो है हमारा ऑक्सीटोसिन। 150वां क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3। ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके विज्ञान के 30 प्रश्नों में से कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जल्द ही मैथमेटिक्स के प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, अगर हमारी क्लास पसंद लगी हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।